नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल जो पेंशनर्स है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि जो 30 मार्च का कोर्ट की सुनवाई होने वाली है उसमें पेंशनर्स का पक्ष पूरी पूरी तरीके से मजबूत हो। ठीक है, यानी कि पेंशनर्स पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ये जीत हमारी होनी चाहिए और उनको 15% फिटमेंट जो कि 2017 से है, ठीक है, और केंद्रीय कर्मचारियों को जो 7 सीपीसी का लाभ मिला है 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ, वो हमारे ऊपर भी लागू हो। यानी कि पेंशनर्स जो बीएसएनएल ऑब्जर्व डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उन पर भी पूरी पूरी तरीके से लागू करने के लिए तैयार है। या फिर अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर नहीं देते हैं तो 15% बीएसएनएल कर्मचारियों की तरह हमें भी फिटमेंट फैक्टर दे दो। ठीक है, तो इस पर जो 30 मार्च को हाई कोर्ट में फैसला आने वाला है, जो कि सरकार और बीएसएनएल पेंशनर्स यूनियन के बीच में यहाँ पर विवादित है काफी समय से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पेंशनर्स तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि सरकार कमजोर है। ठीक है, यहाँ पर सरकार कुछ एक हिसाब से ऐसी चीज लाने वाली है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो कोर्ट केस है ये पूरी तरीके से उल्टा हो जाए। यानी कि सरकार यहाँ पर एक चीज लाने वाली है, वेडिटेशन एक्ट 2025 लाने वाली है। हो सकता है इसकी वजह से पूरा केस उल्टा हो जाए। ठीक है, अब ये वेडिटेशन एक्ट 2025 क्या है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे। क्योंकि भाई साहब देखिए, पेंशन रिवीजन को लेकर जो 30 मार्च की सुनवाई है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेंशनर्स के लिए, और उसमें पेंशनर्स की जीत होनी जरूरी है। इसके लिए पेंशनर्स तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ये जो सरकार है यानी कि जो विपक्ष है, सरकार हो सकता है कि आपकी सारी जो पिछले केसेस वगैरह आज तक चले पेंशन रिवीजन को लेकर, पेंशन रिवीजन को पास कराने के मामले में, तो भाई साहब वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। ये जो वेडिटेशन एक्ट है ये पूरी बाजी उल्टी कर देगा। अब कैसे यहाँ पर सरकार का पलड़ा यहाँ पर भारी होने वाला है और सरकार क्या ऐसी चाल चलने वाली है, क्या प्लानिंग बनाई सरकार ने, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, सबसे पहले यही देखेंगे कि स्टार्टिंग से पेंशनर्स का पलड़ा भारी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सरकार का पलड़ा भारी होने वाला है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले जानकारी को देखते हैं। देखिए इसके बीच का कारण क्या पता है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ये सीडीए पैटर्न पर आते हैं। ठीक है, यानी कि सेंट्रल डिफेंस अलाउंस। ठीक है, इसका सबसे मेन कारण ये है कि सीडीए और आईडीए पे स्केल। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है वो सीडीए पे स्केल पर पेंशन लेते हैं। ठीक है, और जो ये पेंशनर्स है, बीएसएनएल पेंशनर्स है, वो आईडीए पे स्केल पर आते हैं। तो यही सबसे बड़ी जड़ है। देखिए देख लेते हैं। देखिए बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज न होने का मुद्दा काफी पेचीदा है, लेकिन इससे अगर आज यानी कि मार्च 2026 की परिस्थितियों में देखा जाए तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। देखिए हमने जो सीडीए और बीएसआईडीए रूल 37A का यहां पर जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सीडीए बीएसआईडीए का गहरा विवाद। देखिए केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग यानी कि सीपीसी के तहत आते हैं, ये सभी को पता है। उनको 7वां वेतन आयोग मिला है और वो भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका पेंशन रिवीजन 2016 में हुआ है। ठीक है, अब जो सीडीए यानी कि सेंट्रल डिफेंस अलाउंस स्ट्रक्चर का पालन करता है, यानी कि जो हर 10 साल में होना है तो ये तय है। यहाँ पर किसी कंपनी के घाटे या फिर फायदे से कोई लेना देना नहीं। 10 साल में वेतन आयोग होगा तो होगा। हो सकता है 1-2 साल सिफारिशें में देर लग जाए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब वो फिक्स हो जाएगा, इसलिए पालन करता है। अब वही बीएसएनएल कर्मचारी पीएसयू होने के कारण आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डिफेंस अलाउंस स्ट्रक्चर में है देखा जाए तो। ठीक है, आईडीएफ पैटर्न पर उनको सैलरी मिलती है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एक तरीके से कंपनी है वो। ठीक है, अब इस पर सरकार का रुख देखिए। सरकार का कहना है कि क्योंकि आप आईडीए स्केल पर रिटायर हुए हो, इसलिए आपकी पेंशन तभी बढ़ेगी जब बीएसएनएल में थर्ड पे रिवीजन लागू होगा। अब क्या है, आप बीएसएनएल में चले गए, आप बीएसएनएल से देखिए, जब बीएसएनएल का गठन हुआ 2000 के टाइम पे बीएसएनएल बनी, उसके पहले जो डोट ऑब्जर्व कर्मचारी थे वो डोट में थे यानी कि सरकारी विभाग में थे, फिर वो बीएसएनएल में चले गए। अब बीएसएनएल में जाने के बाद उनका पैटर्न पहले सीडीए था, अब बदल कर आईडीए हो गया। अब आईडीए हो गया तो वो जो कर्मचारी
रिटायर हुए तो वो कौन से पैटर्न पर होंगे? आईडीए पे स्केल पर। सीधी सी बात है, ठीक है। इसलिए आपकी जो पेंशन तभी बढ़ेगी जब बीएसएनएल में थर्ड पे रिवीजन लागू होगा। अब बीएसएनएल में कर्मचारियों के लिए जो कि आईडीए पे स्केल पर है उनके लिए पे रिवीजन कमेटी बनाई गई, यानी कि पे रिवीजन लागू होगा तभी। अब भले वो बीएसएनएल लॉस या घाटे की वजह से यहाँ पर थर्ड पे से लागू नहीं हो पाई, लेकिन वो कौन सी पे स्केल पर थे? आईडीए पे स्केल पर। इसीलिए पेंशन रिवीजन का मामला पे रिवीजन से जोड़ा जाता है, ठीक है। पेंशनर्स का तर्क क्या है इस पर? देखिए, एसोसिएशन या जो यूनियंस वगैरह है पेंशनर्स की, उनका कहना है कि भाई साहब, जब पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत से आती है, न कि बीएसएनएल के मुनाफे से, तो इसलिए इसे कंपनी के अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लाभ कमाने वाले की जो शर्त है, लाभ कमाने वाली शर्त से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब भाई साहब वो बोल रहे हैं सीधा कि भाई साहब हमें पेंशन तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट से आती है, तो हमें बीएसएनएल पे रिवीजन से क्यों जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का तर्क अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर रूल 37 और हालिया वेडिटेशन एक्ट 2025 के बारे में अगर बात करें तो रूल 37A वह सुरक्षा कवच है जो कहता है कि भाई साहब बीएसएनएल में जो शामिल हुए पूर्व सरकारी कर्मचारी की पेंशन भारत सरकार ही देगी। यानी कि जब बीएसएनएल का गठन हुआ और जो डोट वाले कर्मचारी बीएसएनएल में गए थे बीएसएनएल के गठन के बाद, उनकी पेंशन का जिम्मा भारत सरकार यानी कि डोट लेगी, ठीक है। ये रूल 37A का कहना है, ठीक है। अब देखिए, बड़ी अपडेट ये है 2025 और 2026 की कि भारत सरकार ने क्या, देखिए भारत सरकार की इस पर प्लानिंग है। अब भाई आपने तर्क दे दिया कि भाई आपको पेंशन वहां से मिलती है तो हमें डीलिंग कर दो, या फिर हमें 7 सीपीसी के अनुसार हमारा पेंशन रिवाइज कर दो, वो भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ, जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ है, ठीक है। आपने प्लान बना लिया, 2 से 3 कोर्ट केस में आपके पक्ष में फैसला भी आ गया, यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में। अब यहां पर 30 मार्च को पेंशनर्स का पलड़ा भारी है। इस चीज को देखते हुए यहां पर सरकार ने चाल चली है। एक हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल पेंशनर्स के साथ धोखा होने वाला है। अगर ये चाल सक्सेस हो जाती है तो बीएसएनएल का जो पलड़ा भारी है वो धरा का धरा रह जाएगा और ये कोर्ट केस पूरा उल्टा होकर सरकार के पक्ष में जा सकता है। देखिए, वेडिटेशन एक्ट 2025 क्या है देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट है 2025 और 2026 की। भारत सरकार ने वेडिटेशन एक्ट 2025 पेश किया है। अब यहां पर देखिए, इस कानून का उद्देश्य क्या है? उन अदालती फैसलों को बेअसर करना जो पेंशनर्स के पक्ष में थे, जैसे कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला की मांग, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये अगर लागू हो गई तो पे रिवीजन धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सरकार बोल रही है कि यहां पर वेडिटेशन एक्ट लेकर आई है, इसके अनुसार 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं होगा, ठीक है। इस एक्ट के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि पेंशनर्स का वर्गीकरण उनके रिटायरमेंट की तारीख और उनके पे स्केल के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि भाई साहब, इस एक्ट के तहत आपकी रिटायरमेंट की तारीख कौन सी है, यानी कि आप जब रिटायर हुए कौन से बेस पर या फिर कौन से पे स्केल पर रिटायर हुए थे। जब आप रिटायर हुए तो केंद्रीय कर्मचारी नहीं थे, आप रिटायर हुए जब बीएसएनएल कर्मचारी थे और आपकी पे स्केल बीएसएनएल पैटर्न पर थी, आईडीए पैटर्न पर, ठीक है। और यहां पर आपकी पुरानी सैलरी कौन सी थी? बीएसएनएल कर्मचारियों की लास्ट सैलरी थी, उसी पर आप रिवाइज मतलब आप उसी पर रिटायर हुए हो, ठीक है। अब जब रिटायर बीएसएनएल ने किया आपको, तो आपकी पेंशन रिवीजन कौन करेगी? बीएसएनएल करेगी। तो भाई साहब, ये जो वेडिटेशन एक्ट 2025 है ये इसी का हवाला देता है या फिर इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये पेश करने वाली है 30 मार्च को, जो सुनवाई होने वाली है उसमें सरकार इसी को पेश करने वाली है, ठीक है। आज की सबसे सटीक खबर मार्च 2026 की स्थिति के बारे में बताऊं तो फिलहाल इस मुद्दे पर 3 मोर्चों में हलचल होने वाली है, ठीक है। पहली बात तो वेज रिवीजन यानी कि वेतन समझौते के बारे में। फरवरी मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते को मंजूरी दे दी है। 12 फरवरी की हड़ताल के बाद जब दबाव बना तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 13 फरवरी को मंजूरी दे दी और नए पे स्केल प्रस्तावित कर भी दिए थे, ठीक है। अब यहां पर और इसे डोड यानी कि दूरसंचार विभाग के पास भेजा जाएगा। यदि सरकार ने इस पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन देती है, ढील देती है, तो पेंशन रिवीजन का रास्ता तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। यानी कि पे रिवीजन फटाक से लागू हो जाएगा। अब यहां पर
सबसे बड़ा मुद्दा वेज रिवीजन है। उसके बाद 8 पे कमीशन की बात करें, इसका पेश ये है, पेंशनर्स एसोसिएशन मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग के नियमों में संशोधन करके बीएसएनएल पेंशनर्स को भी इनमें शामिल किया जाए और 1/1/2026 से पेंशन रिवाइज की जाए। अब भाई साहब देखिए, पेंशनर्स ने कुछ और भी यहां पर तय किया है, नई प्लानिंग भी की है। क्या है देखिए, एसोसिएशन ने बोला है कि अब हमारा जो बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनका पेंशन रिवीजन होने से रहा 7 सीपीसी के अनुसार, क्योंकि 7 सीपीसी तो 2016 में ऑलरेडी पेंशन रिवाइज कर चुका है अपने केंद्रीय पेंशनर्स का। इसलिए यहां पर अभी क्या है, 1/1/2026 को इफेक्टिव डेट के साथ 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। तो यहां पर पेंशनर्स अब क्या बोल रहे हैं कि जो बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज है वो 8 पे कमीशन में शामिल करो। ठीक है, अपने नियमों में थोड़ा सा संशोधन करके बीएसएनएल कर्मचारियों, बीएसएनएल पेंशनर्स को भी उसमें शामिल करो और उनका पेंशन रिवाइज 8 पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों का जब पेंशन रिवाइज होगा तो उनके साथ ही कर दो। तो भाई साहब एक तो यहां पर ये भी मुद्दा है। उसके बाद कोर्ट केस की बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन रिवीजन को लेकर मामला अभी भी चल रहा है। कोर्ट ने पूर्व में यानी कि पहले पेंशनर्स के पक्ष में कुछ कमेंट्स की थी, लेकिन वेडिटेशन एक्ट 2025 के आने के बाद कानूनी लड़ाई और भी जटिल हो सकती है। तो यहां पर भाई साहब अब पेंशनर्स का पलड़ा भारी नहीं है, दोनों लगभग बराबर आ चुके हैं, क्योंकि वेडिटेशन एक्ट की मजबूती सरकार के पास है आज के टाइम पे। जो आपके पुराने केस में आपके पक्ष में यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में जितने भी फैसले सुना है, ठीक है, वेडिटेशन एक्ट के चलते ये सारे फैसले नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि वेडिटेशन एक्ट ये कहता है कि पुरानी चीजें कुछ काम में नहीं आएगी, अब नया लेकर आओ। ठीक है, तो एक ये है, यहाँ पर 3 मुद्दे सबसे जरूरी है। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति की बात करूं तो पेंशन रिवीजन न होने का सबसे बड़ा कारण है बीएसएनएल का घाटे में होना, जिससे सरकार को अफोर्डेबिलिटी क्लोज का बहाना मिल जाता है। लेकिन 2026 की शुरुआत में यूनियनों द्वारा सांसद की एमपीज को मेमोरेंडम सौंपने और 9 मार्च 2026 से शुरू होने वाले संसद सत्र में दबाव बनाने की तैयारी में है। यानी कि पे रिवीजन को लेकर भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। पेंशन रिवीजन के मामले में बस अब यही है कि कोर्ट का लास्ट फैसला यानी कि 30 मार्च को लास्ट सुनवाई आने का इंतजार है। अभी देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। अभी क्या है, दोनों पक्ष लगभग मजबूत भी है और लगभग बराबर भी है। हो सकता है यहाँ पर पेंशनर्स के पक्ष में भी फैसला आ सकता है या फिर सरकार के पक्ष में। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस जानकारी और इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।